नमक कहाँ से आया? क्या वो चक्की वाली कहानी सच है जिसमें उसने बोला था चक्की को नमक निकालने के लिए और वो नमक निकालता ही रह गया और वो पूरे समुद्र में फैल गया? क्या इसकी वजह से इतना ज्यादा नमक है समुद्र में? तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रियादी एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? तो आज एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी या इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जानने वाले हैं कि हम ओशन में इतना ज्यादा नमक हमें कैसे मिलता है। हम किसी भी सी में देखें तो हमें इतना ज्यादा नमक कैसे मिलता है। ठीक है, तो चलो इस टॉपिक के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और वो चक्की वाली कहानी सच है या झूठ है उसके बारे में भी देखते हैं। ओके, चलो तो हमारा आज का लेक्चर है 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो की है इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन। ओशन के इंपॉर्टेंस को देखना है और ये हमारा लेक्चर नंबर 2। और अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, देन 2 को भी समझो। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे बात करो मेरे इंस्टा आईडी पे प्रिया मिश्रा आर पे। ओके, सो आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक, हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज ओशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट क्या है कि ओशन में नमक कहां से आता है। अच्छा बच्चों, जरा मुझे ये बताओ, क्या आपने देखा तो नहीं होगा बट आपने सुना होगा कि ओशन में व्हेल मछली मिलती है, हमारे समुद्र में व्हेल मछली होती है, शार्क होती है। ये सारे तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, है कि नहीं? मैंने भी सुने पर मैंने कभी देखे नहीं है। मैंने ना इतनी बड़ी मच्छी से ज्यादा बड़ी ना फिश नहीं देखी अभी तक। आप लोगों ने देखी है तो मुझे बताना। ओके, तो हमारे ओशन में इतनी छोटी बैक्टीरिया मीन्स की इतने छोटे एक्वेटिक एनिमल्स से लेके बहुत बड़े एक्वेटिक एनिमल्स भी मिलते हैं, जो कि है जिसे हम इतने छोटे वो होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखें, इतने ज्यादा छोटे से लेके कितनी ज्यादा व्हेल फिश जो होती है, हमारी व्हेल मछली, शार्क जो होता है हमारा, उसके इतने बड़े बड़े हमारे पास एनिमल्स होते हैं। किसके अंदर? हमारे समुद्र के अंदर। ठीक है, हमारे सी के अंदर। ओके, तो ओशन के अंदर इतने बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये एनिमल्स डाई होते हैं, ये एनिमल्स जीते हैं, अब कोई जिएगा तो मरेगा भी जरूर से, है कि नहीं? तो जब ये मरते हैं उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे जो मरने के बाद जो उनका डेड सेल होता है, मरने के बाद जो उनकी मरी हुई जो बॉडी होती है, छोटे कीटाणु से लेके बहुत बड़े बड़े फिशेस तक, उन सब का जो डेड जो बॉडी होता है उसमें से बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स निकलते हैं, सॉल्ट्स निकलते हैं। ये सारी चीजें किसमें मिक्स हो जाती है? ये सारी चीजें हमारे ओशन में, हमारे सी में मिक्स हो जाती है। उसी के साथ साथ जब आपको पता होगा कि बारिश के टाइम पे बहुत सारे झरना, जैसे आपको लोनावाला पता होगा, वहां पे बहुत अच्छी पहाड़ी एरिया वगैरह है जहां से झरने होते हैं, बहुत सारे उस तरह से पानी बहता हुआ आता है। तो जब नदियां बहती है और बहुत सारी अलग अलग नदियां, अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की बहुत सारी डिफरेंट नदियां जो होती है, वो सारे आके हमारे समुद्र में मिलती है। जब बारिश का टाइम हो या अलग अलग टाइम भी हो तो उस टाइम पे वो नदियां क्या होती है? हमारे समुद्र में मिलती है। ठीक है, किसी भी जगह से आके। तो अब ये बताओ कि आपको कभी भी नदी का पानी खारा लगता है, मीन्स की नमकीन लगता है? नहीं लगता होगा, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत ही कम प्रमाण में होता है, मीन्स की बहुत ही कम अमाउंट में होता है, जिसके कारण हमें वो सॉल्टी नहीं लगता है। बट जब वो सारे एक साथ मिलते हैं समुद्र के अंदर, उसी के साथ साथ उनके जो अलग अलग जो नदियां हैं, उनके वहां पे जो अलग अलग क्या होंगे? प्लांट्स होंगे, है कि नहीं? प्लांट्स तो होंगे ही, नदी के आसपास होंगे, नदी के अंदर होते हैं प्लांट्स। तो जब वो नदी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, वो सारे जब मरते हैं
मीन्स की अलग अलग पेड़ जब मर जाते, मीन्स की मरना, पेड़ मरता नहीं है, बट उसी के साथ साथ क्या होता है, जब लैंडस्लाइड होता है, आपको पता होगा लैंडस्लाइड होता रहता है बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, उत्तराखंड, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को, उत्तराखंड, केदारनाथ, केदारनाथ में कितना बड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बहुत सारी मिट्टी होती है, डगर, पत्थर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें जो होती है, डगर, पत्थर, मिट्टी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, अलग अलग चीजें जो भी होती है, वो सारी क्या होती है, पानी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, पानी के अंदर मिल जाएगी, तो पानी, वो जो नदी का पानी है, वो कहाँ जा रहा है, वो समुद्र में जा रहा है। ठीक है, समुद्र में जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी नदियां इन सारी चीजों को लेके किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, समुद्र में मिल जाती है। तो इसके कारण समुद्र में क्या हो जाता है, ये सबका मिश्रण होने के कारण, ये सबका मिक्सचर होने के कारण उनके अंदर सॉल्ट, मिनरल्स, ये सारी चीजें बहुत सारी बढ़ने लग जाती है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस बढ़ने लग जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, आपको पता होगा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग फीचर, अलग अलग चीजें होती है उनके अंदर, जैसे आपको प्लांट से अलग चीजें प्रोवाइड होंगी, आपको एनिमल से अलग चीजें प्रोवाइड होती है, वैसे ही उनमें भी क्या होता है, अलग अलग चीजें होती है। तो जब वो डेड हो जाते हैं और साथ में कहाँ मिल जाते हैं, हमारे समुद्र में मिल जाते हैं, तो हमारा समुद्र कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाता है। उसी के साथ साथ क्या हो जाता है, उसके अंदर अलग अलग मिनरल्स आ जाते हैं, बहुत सारी टाइप की चीजें उसमें मिक्स हो के अलग अलग चीजें बनती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दी हुई है सेडिमेंट फ्रॉम द लैंड, जो अलग अलग जो लैंड्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, फ्लो के साथ कहाँ बह के आ जाते हैं, फ्लो रिवर वाटर के साथ जो डेड एनिमल्स एक्सेट्रा चीजें जो होती है, वो कहाँ एंटर हो जाती है, हमारे ओशन में एंटर हो जाती है। उसी के साथ अबाउ प्रोसेस द डेड रिमेन्स डिकम्पोज, जो ये सारी चीजें जो प्रोसेस होने के कारण जो डेड रिमेन्स जो होती है, डेड रिमेन्स मतलब उनकी जो मरी हुई अस्थि, मीन्स की मरी हुई जो बॉडीज होती है, वो सारी क्या हो जाती है, बहुत सारी अलग अलग वेरियस मिनरल्स रिलीज हो जाती है, बहुत सारे मिनरल्स रिलीज हो जाते हैं, सॉल्ट्स रिलीज हो जाती है, और वो कहाँ मिलती है, ओशन में मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जाके कहाँ पे मिल जाती है, ओशन में मिल जाती है। उसी के साथ साथ और क्या क्या होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन सुना है आप लोगों ने। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन मींस कि जब जैसे ये वॉल्केनिक इरप्शन हमारे जमीन पे, धरती पे भी होता है। ठीक है, अब धरती पे होगा तो पानी के अंदर भी होगा। पानी के अंदर कैसे होगा, पानी के अंदर जब आप जाते हो, आप नहीं जा सकते, बड़े बड़े गोताखोर जो होते हैं वो सारे जाते हैं। ठीक है, हम नहीं जा सकते, हम समुद्र के अंदर जाएंगे। मैं तो बस इतने तक के पानी में अगर मैं रहूं ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है ना, मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत बड़ा फोबिया है। मैं एक बार डूब के आ चुकी हूँ वाटर, पानी में से, स्विमिंग पूल में से, पिकनिक में। तो चलो मेरी स्टोरी को साइड में रखते हैं। हाँ, मेरी स्टोरी साइड में रखते हैं, बहुत अजीबोगरीब स्टोरी है मेरी। ठीक है, कभी बताओ, सुनना है तो कभी फुर्सत से बताऊंगी आप लोगों को, आराम से। ओके, तो चलो अभी टॉपिक पे आ जाते हैं। तो क्या था हमारा टॉपिक, देखो आप लोगों की वजह से मैं भूल गई कि क्या था टॉपिक हमारा। जब हम जाते हैं क्या होता है, हाँ, जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो बहुत ज्यादा अंदर जाने के बाद हमें उसके अंदर भी क्या होता है, धरती होता है, जमीन होता है, उसके ऊपर पानी होता है। ठीक है, तो जैसे धरती पे, हमारे जमीन पे क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वैसे ही हमारे पानी के अंदर का जो जमीन होता है, वहां पे भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और ये वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण क्या हो जाता है, बहुत देखो डिफरेंट, एज वेल एज कहाँ पे, सी में भी ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है, हमारे ओशंस में भी होता है, सी में मींस की समुद्र में भी, और हमारे बड़े बड़े ओशंस में भी क्या होता है, ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन डिफरेंट मिनरल्स, एसिड्स, सॉल्ट, गैसेस, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। कहाँ पे, हमारे ओशन के वाटर में ये सारी अलग अलग डिफरेंट चीजें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। क्योंकि अगर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ब्लास्ट टाइप का होता है वो,
आप समझ लो, आपके पास आपके टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया हुआ एक डायग्राम है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो वो होने की वजह से उसमें से बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ मिक्स हो जाती है? अगेन ये सारी चीजें कहाँ पे मिक्स हो जाती है? हमारे सी में मिक्स हो जाती है। हमने सबसे पहले क्या देखा? बहुत सारे डेड एनिमल्स, जो भी बहुत सारे डेड एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो सारे कहाँ पे मिक्स हो जाते हैं? हमारे वाटर में मिक्स हो जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग लैंडस्लाइड की वजह से जो बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, एनिमल्स, बहुत सारी अलग अलग चीजें जो होती है वो भी कहाँ पे मिक्स हो जाती है? हमारे सी वाटर में मिक्स हो जाती है। उसी के साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसमें से जो बहुत सारी अलग अलग गैसेस निकलती है, अलग अलग मिनरल्स निकलते हैं, ये सारी चीजें भी कहाँ पे मिक्स हो जाती है? ये सारी चीजें भी कहाँ मिक्स होती है? हमारे ओशन में मिक्स हो जाती है, हमारे समुद्र में, ओशन में मिक्स हो जाती है। और इसी के कारण क्या होता है? हमारे सॉल्ट का जो प्रमाण होता है, मात्रा होती है, वो बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाता है हमारा वाटर। तो अभी समझ आ रहा है? और कॉन्सेप्ट बाकी है? अभी समझ आ रहा है कि वो चक्की बहुत रॉन्ग था। मैंने भी सुना था कि ये चक्की आया और वो पूरी तरह से हमारे समुद्र को नमकीन बना के चला गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो चलो मजाक मस्ती को साइड रखते, ओके? चलो, तो ये सारी चीजें होने के कारण जो सॉल्ट का लेवल था वो क्या हो गया? ओशन में बढ़ता चला गया। और ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? ये सारी चीजें हमारे ओशन को बहुत ज्यादा सॉल्टी बना दिया। क्या बना दिया? बहुत ज्यादा सॉल्टी बना दिया। और जो ये इवापोरेशन है, जो इवापोरेशन, अब आपको पता होगा इवापोरेशन, मैंने फर्स्ट टॉपिक में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि जब समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, अब इवापोरेशन होता रहेगा, मींस कि वो पानी को सोखता रहेगा, ठीक है, पानी को सोखेगा, धूप की वजह से सोखेगा, तो पानी सूखने की वजह से नमक का जो और ज्यादा प्रमाण क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। और इन्हीं कारणों से क्या होता है? हमारा जो नमक का जो लेवल है, मींस की सॉल्टीनेस है, किसका? वाटर के अंदर का जो सॉल्टीनेस है वो दिन पे दिन क्या होते चले जाता है? बढ़ते चला गया, ठीक है, बढ़ते चला गया। अब जो ये सॉल्टिनिटी है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ओशन में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है? अब ये बताओ मुझे कि आपको पता होगा अलग अलग ओशंस है हमारे पास, अलग अलग समुद्र है, तो क्या सारे समुद्र में सेम नदियां आएंगी? क्या सारे समुद्र में बहुत सारी नदियां आके मिलेंगी, बहुत सारे डेड सेल्स मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सब में कुछ अलग ओशन में कुछ अलग दूसरे नदियां, अलग अलग चीजें आके मिलेगी, और कुछ में बहुत ज्यादा प्रमाण में आके मिलती है। तो इसके कारण क्या होता है? जिसमें ज्यादा प्रमाण में आके मिलेगी तो उसमें क्या होगा? उसमें ये सॉल्टीनेस, मिनरल्स जो होगी वो क्या होगा? ज्यादा होते जाएगा। और जिसमें बहुत कम होगा, ऐसे ओशंस में बहुत कम होगा। तो ये हमें क्या बोला हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस, डिफरेंट डिफरेंट जो ओशन होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्ट का प्रमाण जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है? सॉल्टिनिटी का प्रमाण मतलब जो सॉल्टीनेस होता है उसके अंदर का नमकीनपना जो होता है वो अलग होता है। सो एवरेज सॉल्ट कितना होता है? किसी भी ओशन में जो एवरेज सॉल्ट होता है वो कितना होता है? वो होता है 35%। जहां पे सबसे कम होता है, सबसे कम जहां पे जिस भी ओशन में, जिस भी सी में क्या होता है? सॉल्टीनेस होता है, वो 35% होता है, ठीक है? जब सोचो कि कम इतना है तो ज्यादा कितना होगा। तो जो डेड सी होते हैं, अब डेड सी क्या होता है? जो डेड सी ऐसे होते हैं जहां पे कोई भी एक्वेटिक एनिमल जी नहीं सकता, कोई भी प्राणी, कोई भी जो भी फिशेस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसा जो सी होता है उसे डेड सी बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो नमक का प्रमाण होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि उसमें कोई भी अलग चीजें ना जी नहीं पाएंगी। इसके वजह से वो क्या हो जाता है? उसको घोषित कर, उसे बोला जाता है डेड सी, ठीक है? उसे डेड सी बोला जाता है। सो डेड सी में कितना होता है? मैक्सिमम कितना होता है डेड सी में? 332% क्या होता है? उसमें सॉल्टीनेस होता है, ठीक है?
अब ये सॉल्टीनेस होता तो है, समझ तो आ गया हमें कि कितना सॉल्टीनेस होता है और ये सॉल्टीनेस कैसे कैसे आता है। ओके, सो और सॉल्टीनेस का एवरेज परसेंटेज कितना है 35% और उसका मैक्सिमम परसेंट कितना है 332%। ये मैक्सिमम सॉल्ट पाया जाता है। ओके, तो अब ये बताओ कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है आप लोगों को कि एक बाउल में क्या करना है, चिवड़ा बनाना है, आपको चिवड़ा बनाना है, भेल बनाना है। ठीक है, भेल बनाना है, 2 बाउल में भेल बनाना है, एक में नमक मिक्स करना है और एक में नमक नहीं मिक्स करना है, और दोनों टेस्ट कराना है आपके पेरेंट्स को या फिर आपको खुद से टेस्ट करना है, खाना के एक बार देखना है। ठीक है, खा के देखोगे तो कौन सा वाला अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स जो आपको अच्छा लगेगा वो कौन सा होगा, जिसमें आपने नमक डाला होगा। ठीक है, नमक डाले रहोगे वही वाला आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो डेली लाइफ में हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए नमक कितना ज्यादा जरूरी होता है कि नहीं। तो ये क्या है, नमक हमारे जो डेली का जो हमारा डाइट है उसमें क्या है, इंक्लूड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली के डाइट में। ओके, हम जो रोज का खाना खाते हैं हमारे लिए नमक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ना 2 दिन भी अगर आपने नमक नहीं खाया ना तो आपको खुद ब खुद चक्कर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि नमक में आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो देखते हैं नमक में क्या होता है। डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस होता है, सल्फेट होता है, आयोडीन होता है, एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, किसमें, नमक में पाए जाते हैं। ओके, सो नमक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, सो हमने इस टॉपिक में बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी। क्या देखी कि सॉल्ट कहाँ से आता है, हमारे समुद्र में, हमारे ओशन में सॉल्ट किन किन चीजों से आता है, तो वो सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना। उसी के साथ साथ नमक में क्या क्या पाया जाता है, नमक कौन से ओशन में कितना पाया जाता है, ये सारी चीजें हमने देखी हमारे इस वाले टॉपिक में। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा होगा, और अगर समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सारे फ्रेंड से शेयर करना है, उनको बताना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में भी नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करने ही वाले हो आप लोग, और सब्सक्राइब भी करने वाले हो, शेयर भी करने वाले हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी कॉमेंट कर देना। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अच्छे कमेंट करो, मुझे भी खुशी होगी, तो मैं भी आप लोगों को और अलग अलग अच्छी चीजें बताना शुरू करूंगी। ठीक है, सो अगर कोई काम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।